हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। सो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको इतना पता चल सके कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे डेफिनेटली जैसे न्यूमरेटर में एग्जैक्टली 1 वैल्यू है और नीचे आपके पास इस तरह से है, तो डेफिनेटली ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है एंड यहाँ पर हाफ एन एंगल रूल की हेल्प से हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सो जैसे ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हमें इसको जैसे कि हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ सॉल्व करना है, तो इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे मैं साइड में इन वैल्यूज़ को लिख रही हूँ। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। सो यहाँ पे जैसे हम न्यूमेरिक टर्म्स होती हैं, सपोज़ यहाँ पे ये ए और बी है, आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन जैसे यहाँ पे सपोज़ आपके पास न्यूमेरिक टर्म होती है और आपके पास इक्वेशन बन के कुछ इस तरह से आती लाइक दिस, है ना। तो क्या स्टैंडर्ड है इस इक्वेशन का? एग्जैक्टली यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल और उसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू प्लस एक 5 कांस्टेंट वैल्यू, राइट। सो ये पूरी 5 कांस्टेंट की तरह है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, एग्जैक्टली इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। ऐसे ही हम जैसे ट्वाइस ऑफ एक्स है वहाँ पर, ऐसे ही हम इसको एक वैल्यू जैसे 2 एक वैल्यू एक कांस्टेंट आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, हम इसको भी एक इसी तरह से इसी स्टैंडर्ड की तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे? माइनस इस पूरे पोर्शन में से माइनस कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, आपके पास a प्लस बी एज अ कॉन्स्टेंट, जैसे वहाँ पे 2 है तो a प्लस बी यहाँ पर इस तरह से ट्रीट होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी, एक्स वेरिएबल साथ में प्लस ए बी, तो हमारे पास स्टैंडर्ड आ चुका है जैसे कि हमें चाहिए होता है, राइट। अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से इसको किस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे? हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ सॉल्व करेंगे। तो हाफ एन एंगल रूल सबसे पहले क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतना देखना होता है कि ये एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा 1 हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप कहता है कि यहाँ पर जो मिड वैल्यू है, ये जो मिड वैल्यू है उसका जो कांस्टेंट है, ये एग्जैक्टली ये जो कांस्टेंट है उस वैल्यू को एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है? 2 से डिवाइड करके देखना होता है, और जो वैल्यू आती है, अब यही वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली, उस वैल्यू को कहाँ पे एग्जैक्टली फिट करना होता है? एग्जैक्टली इस वैल्यू के बाद। और वो कैसे फिट करना होता है? एक बार एडिशन करके उस वैल्यू का होल स्क्वायर, वही वैल्यू माइनस करके उसका होल स्क्वायर, और ये जो इसके बाद प्लस ए बी जो रह चुका है, प्लस ए बी साथ में इसके बाद एज इट इज, ठीक है। सो अब आपकी पूरी इक्वेशन इस तरह से आपके पास आ गई है। अब यहाँ पे इतना सा पोर्शन आपका एक आइडेंटिटी बनती है, हमेशा बनती है, और यहाँ पे भी बन रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे माइनस है और यहाँ पे एक बार प्लस है, तो डेफिनेटली आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। कहने का मतलब है इसको मान लो x को मान लो a प्लस बी बाई 2 को मान लो b, और वो नेगेटिव ज़रूर आ रहा होगा, मतलब तभी तो यहाँ पे माइनस है। क्यों? क्योंकि आपके पास a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या कहती है? एग्जैक्टली ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही तो कह रही है वो वैल्यू, है ना। तो ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से है, लेकिन जैसे यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है यहाँ पर, तो दैट मीन्स a या b में से कोई एक वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो डेफिनेटली a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर ये मान लो पॉजिटिव वैल्यू, x को मान लो a और b वैल्यू मान लो माइनस में a प्लस बी बाय 2, तो ये है आपकी कंप्लीट b वैल्यू। अब जब आप x लिखोगे, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और जैसे b का स्क्वायर होता है तो ये तो पॉजिटिव दिख रही है आपको, तभी यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव में ही दिख रही है। जैसे ही आप पहुँचे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी में, a की वैल्यू क्या है? ट्वाइस लिख लिया आपने, a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है? माइनस में, और ये साथ में एज इट इज पूरी b के लिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस माइनस ने इस प्लस को नेगेटिव कर दिया, तो कैसे वैल्यू दिखेगी यहाँ पर? माइनस एक्स साथ में a प्लस बी, जो कि अभी आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब यही है, मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ जैसे कि अभी,
कि ये वाली आइडेंटिटी x माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये b की वैल्यू एज इट इज लिख दो, इसका क्या बन रहा है, ये पोर्शन होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे जैसे कि न्यूमेरिक टर्म नहीं है, a b मान के चल रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट जो वैल्यूज हैं, सो a और b से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिटी में क्लोज करके लिख दिया है, जो भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको अलग से साइड में सॉल्व करते रहो। मतलब पॉजिटिव में a b है, नेगेटिव में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ तो क्या वैल्यू आती है, ध्यान से देखो। एलसीएम लेने से पहले इसका पहले मैं स्क्वायर कर रही हूँ और इसका भी स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि पूरे पर स्क्वायर है तो नीचे हो जाएगा 4 और इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दो, ये साइड में एज इट इज चल रहा है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, है ना, और इसके नीचे क्या है 4। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, हम इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसका लेंगे एलसीएम। सो ये जो रफ वर्क साइड में चल रहा है वो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। सो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और ये वैल्यू एज इट इज चल रही है। सो यहाँ पे मैंने इतने से पोर्शन का एलसीएम लिया तो यहाँ पे 4ab हो गया, ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस की वैल्यू को मैं ओपन कर दूंगी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाली हूँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। ये वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी खुद से, दैट मीन्स पॉजिटिव में ट्वाइस ab हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, नीचे क्या चल रहा है 4। तो जैसे कि मुझे फॉर्मूला स्क्वायर में चाहिए होता है, जैसे एक्सरसाइज 7.4 की जितने भी आइडेंटिटीज बताई हैं, तो हमें अगर ये वैल्यू स्क्वायर में मिल चुकी है, अब इस वैल्यू को जो मुझे कांस्टेंट में आ रही है तो इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है, राइट। तो यहाँ पे अगेन मैं इसको स्क्वायर में लेकर आऊँगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों नेगेटिव है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में से नेगेटिव मैं कॉमन ले लेती हूँ ताकि यहाँ पर मैं फॉर्मूला आइडेंटिटी बना सकूँ a माइनस बी की। ये एज इट इज चल रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में से माइनस कॉमन लिया तो अंदर वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव। तो ये है किसकी आइडेंटिटी, a माइनस बी का स्क्वायर की, और नीचे इसका क्या लिख दूंगी 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया है a माइनस बी का स्क्वायर और नीचे क्या हो गया है 2 का स्क्वायर। तो ये भी ओवरऑल स्क्वायर में आ गया, ये भी ओवरऑल स्क्वायर में आ गया। अब मैं डिनोमिनेटर में जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे थे उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, किसकी जगह लिख सकते हैं, हमने x माइनस a x माइनस बी की जगह ये वैल्यू हम ले आए हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए थी। सो इसके नीचे जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगी रूट के अंदर, मतलब x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, है ना। यही वैल्यू बनी थी हमारे पास। इस साइड कांस्टेंट की वैल्यू a माइनस बी का स्क्वायर था और 2 का स्क्वायर था, जो कि दोनों का स्क्वायर है, तो मैंने ओवरऑल स्क्वायर इनको कर दिया है। सो यहाँ पर अब आपके पास ये कैसा दिख रहा है, अब आपको फॉर्मूला किसका अप्लाई करना है, रूट में होना चाहिए फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी किसकी है वो आपको अप्लाई करनी है। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सिंपली नथिंग एल्स। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं, लॉग मॉड में फंक्शन क्या है अब आपका x माइनस a प्लस बी अपॉन 2, ये आपका पूरा एक फंक्शन है। x वेरिएबल जो आपका है, जैसे x यहाँ पे फंक्शन है, ये पूरा यहाँ पे इसको इस तरह से देखोगे तो ये फंक्शन है यहाँ पर, तो ये पूरी वैल्यू आ गई इसकी जगह, प्लस अब आपके पास ये जो रूट में है, तो मतलब रूट के अंदर क्या है ये, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल भी है। या तो आप इसको लिख दो या तो आप ये वैल्यू लिख दो, आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे एक एक स्टेप को, बैक जाते जाते आपके पास अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी वही आ जाएगी, ठीक है। सो इधर आप ये लिख सकते हो, इधर आप ये भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप ये भी लिखोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 15।
आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया है वो आपको फोकस करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में थे, हमने इनको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, देन हमने हाफ एन एंगल रूल अप्लाई करते हुए इनको जस्ट सिंप्लीफाई लेकर आए इस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि हमें फॉर्मूला इसी तरह से अप्लाई करना होता है ताकि हम अपना फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। सो हमने क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 17, 16 एंड 18 में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।